हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का जो पेपर प्रारूप है वो किस तरीके से आने वाला है पेपर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जा रही हैं, कक्षा 10 और 12 के जो छात्र छात्राएँ हैं उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा सुनवाई में आ रहा है कि शायद पेपर 16 फरवरी से हो जाए स्टार्ट। तो उसी क्रम में हम आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर का प्रारूप जो है वो लेकर आए हैं। तो ध्यान देंगे और ध्यान से आप देखेंगे इस पेपर प्रारूप को किस तरीके से ये पेपर प्रारूप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये UPMSP से डाउनलोड किया गया पेपर प्रारूप है कि किस तरीके से या किस पार्ट से कितने अंक का पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रश्न पत्र बनाने की योजना है यहाँ पे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर किस तरीके से बनाया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं। तो प्रश्न पत्र बनाने की योजना जो है UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो उसकी साइट है उस साइट से डाउनलोड किया गया है और बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। तो वीडियो को आप जाहिर सी बात है अच्छी लगे तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ताकि हम आगे इन्हीं टॉपिकों के आधार पर हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए तैयार करते हैं। देखो, तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, जिस तरीके से पेपर बोर्ड में आएगा आपका, जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूँ। तो ध्यान देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। उसमें से का, खा, गा, घा, अणा, चा 6 प्रश्न आएंगे आपके और प्रत्येक 1 नंबर का होगा, यानी कि 6 अंक हो जाएंगे। पहला प्रश्न जो होगा पेपर में वो 6 अंक होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो होगा आपका उसमें 4 प्रश्न होंगे, का, खा, गा और घा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, 2 चौके 8 यानी 8 अंक का, यानी दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 8 अंक का होगा। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 3 का, खा, गा और घा 4 प्रश्न इसमें भी आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा और 2 चौके 8 यानी कि 8 अंक के वो भी, यानी तीसरा प्रश्न जो होगा आपका वो भी 8 अंक रखेगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4 जो आएगी उसमें भी 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा, अर्थात 4 अंक 12 अंक का हो जाएगा। 3 चौके 12 अंक का आपका प्रश्न नंबर 4 बनेगा। इसके बाद इसी तरीके से प्रश्न संख्या 5 होगी, उसमें भी 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 4 अंक का होगा, अर्थात 4 चौके 16 अंक आपके खंड नंबर जो प्रश्न नंबर 5 होगा उसमें से जाके बनेंगे। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 6 और 7 दोनों में 4 प्रश्न आएंगे, अर्थात अथवा में पूछे जाएंगे। प्रश्न तो हमें 2 ही हल करने होंगे, प्रश्न संख्या 6 में भी 2 हल करने पड़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 में भी 2 हल करने पड़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंक का होगा, यानी 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 20 अंक के प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 आपकी होगी। और यहाँ पे हमने नोट में लिख भी दिया है कि प्रश्न संख्या 6 व 7 में अथवा में प्रश्न भी होंगे। इसी तरीके से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी कम से कम आपके 8 अंक के तो आंकिक प्रश्न भी बनने वाले हैं। इसके बाद कुल प्रश्न आपके जो पेपर में बनेंगे वो कुल प्रश्न होंगे 30, 4 प्रश्न अथवा वाले मिलाकर, यानी प्रश्न संख्या 6 और 7 में जो अथवा वाले 2 अंक आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को भी मिलाकर कुल टोटल 30 अंक बनते हैं और 30 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पूरे पेपर में आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं और उनके अंक जो होंगे 70 होंगे और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल की तो शायद डेट भी आ गई है UPMSP पे, और प्रैक्टिकल शायद अलीगढ़ मंडल के, अपना अलीगढ़ मंडल है और अलीगढ़ मंडल के प्रैक्टिकल 29 से 5 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। तो आगे इसी क्रम में अब पाठों से अंकों का विभाजन किस तरीके से साइट पर दिया गया है, UPMSP साइट पर दिया गया है कि पाठों में से अंकों का विभाजन, यानी कितने अंक का किस पाठ से पोर्शन आने वाला है। तो सबसे पहला पाठ आपका केमिस्ट्री का ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में से 5 अंक का बताया गया है। इसी तरीके से विलयन में से 7 अंक का बताया गया है। इसी क्रम में आगे वैद्युत रसायन 5 अंक का बताया गया है, रासायनिक बलगतगी 5 अंक का है, पृष्ठ रसायन 5 अंक का, P ब्लॉक के तत्व 7 अंक का, अर्थात इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है जिसमें 7